अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके पास समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी माइनस वन पावर एन पावर एन डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल। तो सबसे पहले आपने ए एन मॉड फाइंड करना है। तो देखें जब आप मॉड फाइंड करेंगे तो ये जो माइनस वन पावर एन है ये खत्म हो जाएगा, सिंपल आपका आ जाएगा एन पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल। अच्छा, इसके बाद आपने ए एन प्लस वन फाइंड करना है। इसके लिए आपने क्या करना होगा, एन की जगह एन प्लस वन लिखना है। ये आपका आ जाएगा एन प्लस वन होल पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन का फैक्टोरियल। अब इसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना होता है, रेशियो फाइंड करनी होती है, ए एन प्लस वन मॉड डिवाइडेड बाई ए एन मॉड। अच्छा, इसमें देखें सबसे पहले आप ये लिखें एन प्लस वन होल पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन का फैक्टोरियल। साथ आपने क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा एन फैक्टोरियल ओवर एन पावर एन। अच्छा, इसके बाद देखें ये जो आपका लिखा हुआ है ना, इसको आप ब्रेक करें और ये जो फैक्टोरियल है इसको भी आप ओपन करें। इसको आप लिख सकते हैं एन प्लस वन होल पावर एन, और साथ ये प्लस वन भी है तो इसको आप सिंपल लिख सकते हैं एन प्लस वन। साथ आपका ये आ जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसके बाद ये जो आपका लिखा हुआ है इसको आप ओपन करें, ये आपका आ जाएगा एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, और ये साथ आ जाएगा एन पावर एन, यहाँ पे आपका एन आएगा। अच्छा, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो n प्लस वन होल पावर n है और ये n पावर n है, इसको आप एक ही पावर में लिखें, ये आपका बनेगा n प्लस वन ओवर n होल पावर n। अच्छा, ये और ये हो जाएंगे कैंसिल, इसी तरह ये और ये हो जाएंगे कैंसिल, तो सिंपल आपके पास यही चीज़ रहेगी। तो आपकी जो रेशो है ए एन प्लस वन ओवर ए एन, ये किसके इक्वल आ गई है, ये इक्वल आ गई है, इसको ना एन को आप इन दोनों के नीचे डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा वन प्लस वन ओवर एन होल पावर एन आ जाएगा। अब लिमिट आपने अप्लाई करनी है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन मॉड ओवर ए एन मॉड इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन प्लस वन ओवर एन होल पावर एन, ये चीज़ आएगी। अब लिमिट जब अप्लाई करेंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ई, और ये जो लिमिट है आपकी इसका आंसर अगर ई आ गया और ई की वैल्यू टू पॉइंट समथिंग होती है, ये आपका होगा ग्रेटर देन वन। तो रेशो टेस्ट में क्या होता है कि अगर आपका जो एल है वो लेस देन वन हो, आपकी जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट होती है। एल अगर आपका ग्रेटर देन वन होगा, सीरीज़ आपकी होगी डाइवर्जेंट, और टेस्ट जो है वो फेल होगा जब आपका एल जो है वो इक्वल टू वन होगा। तो इसमें अगर आप देखें तो आपका जो लिमिट है एल जो है वो ग्रेटर देन वन है, तो आपकी जो एब्सोल्यूट सीरीज होगी वो डाइवर्जेंट होगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज ए एन मॉड इज डाइवर्जेंट। अगर ये डाइवर्जेंट है तो आपने क्या करना है, आपने अब इस पे अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट को अप्लाई करना है। यहाँ पे आप लिखेंगे अप्लाइंग अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। पहली कंडीशन क्या होती है, आपने ये चेक करना होगा कि आपका जो ए एन है, यहाँ पे आपका ए एन जो है वो है एन पावर एन डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल। अच्छा, आपने ये चेक करना है कि ये जो ए एन सीक्वेंस है ये इंक्रीजिंग है या नहीं। तो इसमें आप जो है वो डेरिवेटिव जो है वो नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपका एन फैक्टोरियल है, तो फैक्टोरियल का आप डेरिवेटिव नहीं फाइंड कर सकते। आपने क्या करना होगा, आपने इसको दूसरे मेथड से चेक करना होगा, जिस तरह हमने पहले भी एक क्वेश्चन में किया था कि आपने अगर आपका लिखा हो एन ए एन प्लस वन ग्रेटर आर इक्वल टू ए एन फॉर ऑल एन, तो आपकी जो सीक्वेंस जो होता है वो आपका इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, आने वाली जो टर्म्स है वो पिछली टर्म से क्या हूँ, ग्रेटर हूँ, तो आपका जो सीक्वेंस होता है वो इंक्रीजिंग होता है। और अगर ए एन प्लस वन ये लेस आर इक्वल टू ए एन हो फॉर ऑल एन, तो फिर आपका जो सीक्वेंस होता है वो डिक्रीजिंग होता है, या हम इसको नॉन इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो डेफिनेशन है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अगर आप इसको देखें तो ये वैसे तो आपका बनेगा ना वन प्लस वन ओवर एन होल पावर एन। अब इस पे आप जो मर्जी इनपुट करें, इसका जो आंसर होगा वो ग्रेटर देन वन होगा। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। देखें, अगर आप फ़र्ज़ करें एन आप यहाँ पे जो है वो वन पुट करते हैं। अच्छा, वन जब पुट करेंगे तो ये आपका बनेगा वन प्लस वन होल पावर वन, ये आ जाएगा टू। अच्छा, एन अगर आप यहाँ पे टू पुट करें, ये आपका आएगा वन प्लस वन ओवर टू होल पावर टू आ जाएगा। अब ये आपका बनेगा
1.5 होल पावर 2 और ये जो है वो ग्रेटर देन क्या होगा 1 होगा। तो आप यहाँ पे जो भी n की वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो रेशो है आपकी वो होगी हमेशा ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि आपका जो ए एन प्लस 1 है वो ग्रेटर है ए एन से। तो इसका मतलब ये है कि आपका ये जो कंडीशन है ना वो सेटिस्फाई हो रही है, तो आपका जो ये सीक्वेंस है ए एन जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, वो नॉन इंक्रीजिंग नहीं है। तो अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट में पहली कंडीशन ये होती है कि आपका जो ए एन सीक्वेंस है वो नॉन इंक्रीजिंग होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज आपका जो ए एन है वो इंक्रीजिंग है। अगर इंक्रीजिंग है तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, इसका मतलब है कि आपकी जो गिवन सीरीज है वो डाइवर्जेंट है। ठीक है, दूसरी जो इसकी कंडीशन है कि जो लिमिट है वो जीरो आएगी या नहीं आएगी। इस केस में लिमिट आपकी जीरो आ जाएगी अगर आप चेक करें तो, लेकिन इसकी जो पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तो आपको जो गिवन सीरीज है वो क्या होगी, वो डाइवर्जेंट होगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। क्वेश्चन नंबर 27 आपके पास, समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 पावर n प्लस 1 ई पावर n डिवाइडेड बाई n। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ए एन मॉड आपने फाइंड करना है। इसके लिए देखें ये जो माइनस 1 पावर n प्लस 1 है ये खत्म हो जाएगा, सिंपल आपका आ जाएगा ई पावर n ओवर n। आपने इस पे रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है, तो ए एन प्लस 1 जो होगा ये आपके पास आ जाएगा ई पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। अब आपने ये जो रेशियो है वो फाइंड करनी है, ए एन प्लस 1 ओवर ए एन। तो ये आपके पास आ जाएगा ई पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। अच्छा, उसके बाद ये जो ए एन मॉड का रेसिप्रोकल है वो हम यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा n ओवर ई पावर n। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ई पावर n और ये ई पावर n कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आपका आ जाएगा ई और साथ आपका आ जाएगा n ओवर n प्लस 1। नेक्स्ट आपने लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 ओवर ए एन और यहाँ पे मॉड आया और ये आपका ई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। आपने जस्ट लिमिट अप्लाई करनी है n ओवर n प्लस 1 पे। नीचे से आप क्या करें, n को आप कॉमन ले लें, ये आपका आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर n। ये और ये कैंसिल होंगे, सिंपल आपका जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0 और ऊपर आपका 1 आएगा, नीचे आपका आएगा 1 प्लस 0। तो ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा ई। तो आपकी जो लिमिट है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए एन, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ई और ये है ग्रेटर देन 1। तो रेशियो टेस्ट में क्या होता है, अगर एल आपका ग्रेटर देन 1 हो तो आपकी जो गिवन सीरीज होती है वो डाइवर्जेंट होती है। तो इसका क्या मतलब है कि आपकी जो एब्सोल्यूट सीरीज है ये डाइवर्जेंट है, और अगर एब्सोल्यूट सीरीज डाइवर्जेंट हो तो हम जो अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट है वो अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अप्लाइंग अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। तो अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट में दो कंडीशंस होती हैं। अच्छा, पहले तो आप यहाँ पे लिखें ए एन आपका क्या होगा ई पावर एन ओवर एन, ये आपका जो होगा ए एन। अब इसमें देखें सिंपल आपको नज़र आ रहा है, पहले ना हम इसकी दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। दूसरी कंडीशन में ना आप लिमिट फाइंड कर रहे होते हैं, पहली जो कंडीशन है उसमें आप ये चेक कर रहे होते हैं कि इंक्रीजिंग है या नहीं। तो यहाँ पे आप दूसरी कंडीशन पहले आप चेक करें, तो आप लिमिट फाइंड करेंगे, लिमिट ए एन यहाँ पे आपका आएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई पावर एन ओवर एन, ये बन रहा है आपका इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। आप इसको एक्स में कन्वर्ट करें, लापिटर रूल अप्लाई करें। अच्छा, लापिटर रूल अप्लाई करेंगे तो ई पावर एक्स का जो डेरिवेटिव है वो ई पावर एक्स ही होगा। ये आपका आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स और एक्स का डेरिवेटिव 1, सिंपल ये आएगा। इस पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे इसका आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी। तो दूसरी जो कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, दूसरी कंडीशन में ये होता है कि ये जो लिमिट है वो क्या आनी चाहिए, वो ज़ीरो आनी चाहिए। तो ये इन्फिनिटी आ रही है, इसका क्या मतलब है कि आपकी जो गिवन सीरीज़ है वो डाइवर्जेंट सीरीज़ है। ठीक है, यूजिंग अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। क्वेश्चन नंबर 28 आपके पास, समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 पावर एन पावर एन डिवाइडेड बाय ए पावर एन बी प्लस सी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ए एन मॉड लिखें, मॉड जब लिखेंगे तो ये माइनस 1 पावर एन खत्म होगा, सिंपल आपका आ जाएगा एन पावर एन डिवाइडेड बाय ए पावर एन बी प्लस सी। आपने इस पे रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है, तो आपने ए एन प्लस 1 मॉड फाइंड करना है। इसके लिए आपने यहाँ पे एन की जगह एन प्लस
1 पुट करना है, ये आ जाएगा n+1 होल पावर n+1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपका आ जाएगा a पावर n+1, साथ भी मल्टीप्लाई होगा और साथ आ जाएगा c। तो अब आपने रेशियो फाइंड करनी है, तो an+1 डिवाइडेड बाय an मॉड। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें तो ये आप यहाँ पे लिखेंगे n+1 होल पावर n+1 डिवाइडेड बाय, इसको आप लिख सकते हैं a पावर nb प्लस c, और साथ आप क्या कर दें प्लस b लिख देंगे। देखें ये जो b है ना, ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो, तो आपने क्या करना है nb और प्लस c ये पहले लिख देना है, और b को आपने यहाँ पे बाद में लिख देना है। जस्ट आपने क्या किया, इसको अरेंज किया है, और ए एन का जो रेसिप्रोकल है वो आप यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, तो ये आ जाएगा a पावर एन बी प्लस सी डिवाइडेड बाय n पावर n। अच्छा, अब ये जो पावर n वाले हैं ना, इनको आप सेपरेट कर दें, ये आपका बनेगा n+1 होल पावर n डिवाइडेड बाय n पावर n, साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं इस n+1 को। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये जो a पावर n b प्लस सी है, ये सारे का सारा इस सारे के साथ कैंसिल हो जाएगा। सिंपल आपका यहाँ पे क्या रह जाएगा, सिंपल आपका नीचे रह जाएगा 1 a पावर b रह जाएगा। तो अब आपने इस पे लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 मॉड डिवाइडेड बाय an। अच्छा, लिमिट आप अप्लाई करें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये जो लिखा हुआ है इसको आप एक साथ ही लिखें और n को साथ डिवाइड भी कर दें, ये बनेगा 1+1/n होल पावर n बनेगा। अच्छा, ये साथ आ जाएगा n+1, उसी तरह ये आपका कांस्टेंट है, ये आ जाएगा a पावर b। अब लिमिट जब अप्लाई करेंगे ना, इसका आंसर देखें, इसका आंसर होगा सिंपल e, ये जो आपका लिखा हुआ है ये आपका बनेगा इन्फिनिटी, और ये तो आपका उसी तरह रह जाएगा a पावर b। ओवरऑल इसका आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, और इन्फिनिटी अगर आ गया तो ये ग्रेटर देन 1 है। अच्छा, अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो इसका क्या मतलब है कि बाय रेशियो टेस्ट आप ये कह सकते हैं कि आपकी ये जो एब्सोल्यूट सीरीज है वो डाइवर्जेंट है। ठीक है, रेशियो टेस्ट में अगर एल जो है वो ग्रेटर देन 1 हो या इन्फिनिटी हो तो आपकी जो गिवन सीरीज है वो डाइवर्जेंट होती है। तो ये एब्सोल्यूट जो सीरीज है ये डाइवर्जेंट है। अब हम इस पे क्या करेंगे, जो आपका अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट है वो अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप लिखें अप्लाइंग अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि आपने ए एन को चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग है या नॉन इंक्रीजिंग है। तो इसमें ए एन देखें आपके पास क्या था, एन पावर एन डिवाइडेड बाय ए पावर एन बी प्लस सी। अच्छा, अब इसमें देखें जो आपका होता है ना इंक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग, इसको चेक करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये था कि आप एन की जगह एक्स पुट करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, अगर डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाए तो आप कहते हैं कि फंक्शन आपका जो है वो नॉन इंक्रीजिंग है या जो सीक्वेंस है वो आपका नॉन इंक्रीजिंग है। दूसरा ये है कि आप बाय डेफिनेशन इसको चेक करते हैं। बाय डेफिनेशन कैसे चेक करेंगे, अगर आपका an+1 जो है वो ग्रेटर देन हो an फॉर ऑल n, तो आपका जो सीक्वेंस होता है वो इंक्रीजिंग होता है, मतलब कि आने वाली जो टर्म्स है वो पिछली टर्म से क्या हों, ग्रेटर हों, तो आपका जो सीक्वेंस है वो क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। और अगर an+1 जो है वो लेस देन हो an के फॉर ऑल n, तो आपका जो सीक्वेंस होता है वो आपका डिक्रीजिंग होता है, या हम इसको कहते हैं कि ये नॉन इंक्रीजिंग है। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें तो आपने जो रेशियो है वो अभी फाइंड की थी an+1 और an जो है ये इक्वल था 1+1/n होल पावर n+1 और 1/a पावर b, ये चीज़ थी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि आपको साथ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a जो है वो आपका ग्रेटर देन 1 है, बी और सी ये क्या हैं, ये आपके रियल है, और ए बीच में रियल है लेकिन ए जो है वो ग्रेटर देन 1 है। अच्छा, अब इसमें देखें आपका ये जो रेशो है an+1 और an, देखें आपने प्रूव तो यही करना है ना कि ये जो an है ये आपका डिक्रीजिंग है, या आप ये कह सकते हैं कि नॉन इंक्रीजिंग है। तो अगर आपका an+1 और an ये लेस देन 1 होगा, ठीक है, तो फिर आप ये कहेंगे कि आपको जो सीक्वेंस है वो आपका नॉन इंक्रीजिंग है। मतलब कि आपका यहाँ से ना आप इसको कर सकते हैं ना, अगर आप इसको इधर मल्टीप्लाई करें an+1 इज लेस देन an, फिर आप कहते हैं ना कि आपका जो सीक्वेंस है वो नॉन इंक्रीजिंग है। अच्छा, अब इस केस में अगर आप देखें, ठीक है, फर्ज करें, ये मैं आपको जस्ट एग्जांपल से बता रहा हूँ, फर्ज करें कि आपका जो n है वो आपने 1 चूज़ किया है, ठीक है। अच्छा,
और एज है वो ग्रेटर देन 1 है, आप यहाँ पे एज है वो 2 ले दें। अच्छा, बी आपका कोई भी रियल नंबर है, बी आप यहाँ पे चूज़ कर लें कि वो 0 है, फ़र्ज़ करें कि चूज़ कर लें कि ये 0 है। अब यहाँ पे अगर आप पुट करें ये सारी वैल्यूज़, ये रफ पे हम काम कर रहे हैं जस्ट समझने के लिए। यहाँ पे जब पुट करेंगे ये आएगा 1 + 1/1 होल पावर 1, 1 + 1, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 पावर 0। अच्छा, ये बनेगा 1 + 1, ये भी बनेगा 1 + 1, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये हो जाएगा 4। अच्छा, ये 2 पावर 0 ये 1 के इक्वल होगा, तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब देखिए आपको तो क्या चाहिए था, आपको चाहिए था कि ये लेस देन 1 हो, अब ये तो ग्रेटर देन 1 आ गया, 4 आ गया। तो इसका क्या मतलब है कि आपका जो ये सीक्वेंस है एन, ये कभी भी नॉन इंक्रीजिंग नहीं हो सकता। हाँ, कुछ टर्म्स के लिए हो सकता है हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली ये जो आपका होगा एन, ये नॉन इंक्रीजिंग नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट है, इसकी पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो आपका जो सीरीज़ होगी, गिवन सीरीज़ होगी, वो डाइवर्जेंट होगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फिर दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस ए एन इज़ नॉट नॉन इंक्रीजिंग। अगर ये नॉन इंक्रीजिंग नहीं है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो गिवन सीरीज़ है वो डाइवर्जेंट है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज गिवन सीरीज़ इज़ डाइवर्जेंट। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके पास, समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी -1 पावर n + 1 n पावर n डिवाइडेड बाय 3 पावर n स्क्वायर। तो ए एन मॉड हम लिखेंगे, लेकिन जब ए एन मॉड लिखेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, सिंपल आपका आ जाएगा n पावर n डिवाइडेड बाय 3 पावर n स्क्वायर। आप इस पे जो रेशियो टेस्ट है वो अप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा n+1 होल पावर n+1, n की जगह आप n+1 लिखेंगे। यहाँ पे ये आ जाएगा 3, और इसकी पावर में आप n की जगह n+1 लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा n+1 होल पावर 2। तो अब आपने रेशियो फाइंड करनी है ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए एन। तो इसमें अगर आप देखें तो पहले तो आप ये लिखेंगे ना n+1 होल पावर n+1, और इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा 3 पावर n+1 होल पावर 2। अच्छा, साथ आपने क्या करना है, ए एन मॉड का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये नीचे डिवाइड होगा, तो बजाय इसके कि आप एक स्टेप ये करेंगे इसके नीचे डिवाइड करें, नेक्स्ट स्टेप में आप इसको साथ मल्टीप्लाई करें, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आ जाएगा 3 पावर n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n पावर n। अच्छा, इसको ना थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो लिखा हुआ है इसको आप ब्रेक करें, इसको आप लिख सकते हैं n+1 होल पावर n इंटू n+1, साथ आपका आ जाएगा 3 पावर n स्क्वायर। अच्छा, डिनोमिनेटर में ये जो लिखा हुआ है ना स्क्वायर, इसको आप ओपन कर लें, इसको आप लिख सकते हैं 3 पावर n स्क्वायर प्लस 2n+1, साथ आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा n पावर n। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस n पावर n को इसके नीचे डिवाइड कर दें और एक ही पावर में लिख दें, यह आ जाएगा फिर 1 + 1/n। n को मैंने साथ में दोनों के नीचे डिवाइड भी कर दिया है, और इसकी होल पावर आ जाएगी n। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये 3 पावर n स्क्वायर इस 3 पावर n स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, और नोमिनेटर में आपका आएगा यहाँ पे n+1, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/, ये जो आपका लिखा हुआ है ये तो 3 पावर n स्क्वायर कैंसिल हुआ है, नीचे रह जाएगा 3 पावर 2n+1। तो अब आपने इस पे लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए एन मॉड इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर n। इस पे आप सेपरेट लिमिट अप्लाई कर दें, यह आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n+1/3 पावर 2n+1। अच्छा, अब इसमें देखें ये जो आपका लिखा हुआ है ये सारा इक्वल होगा ई के, और इस पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बन रहा है, हमने इस पे क्या करना है, लापिटर रूल अप्लाई करना है। उसके लिए आप क्या करें, n की जगह आप x लिखें, या आ जाएगा x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x+1/3 पावर 2x+1। अच्छा, यहाँ पे आपका e आएगा, यहाँ पे आपने लापिटर रूल अप्लाई करना है, नोमिनेटर में आपने लेना है डेरिवेटिव, वो आ जाएगा सिंपल 1। यहाँ पे जब ये जो नीचे लिखा हुआ है इसका जब डेरिवेटिव आप लेंगे तो इस पे फार्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे, देखें अगर आपके पास लिखा हो ना a पावर f, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो इक्वल होता है a पावर f, साथ आपने नेचुरल लॉग a लिखना है और f का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे a की जगह आपका लिखा हुआ है 3 और f की जगह आपका लिखा हुआ है 2x+1, तो ये आपका आएगा 3 पावर 2x+1। उसी तरह नेचुरल लॉग 3 और साथ आपने डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है
2x प्लस 1 का, तो इसका डेरिवेटिव होता है सिंपल 2। तो अब आपने यहाँ पे लिमिट भी अप्लाई करनी है, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। तो लिमिट जब अप्लाई करेंगे ऊपर तो आपका फाइनाइट है 1 है, नीचे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 3 पावर इन्फिनिटी बनेगा, वो आपका ओवरऑल क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिटी, इसका आंसर आ जाएगा 0। तो ओवरऑल जो आपकी लिमिट थी, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an प्लस 1 मॉड डिवाइडेड बाय an, इसका आंसर क्या आ गया है, इसका आंसर आ गया है 0 और ये है लेस देन 1। तो रेशियो टेस्ट में क्या होता है, अगर आपकी जो लिमिट है उसका आंसर अगर लेस देन 1 हो तो आपकी जो गिवन सीरीज होती है वो कन्वर्जेंट होती है। अब इसका क्या मतलब है कि आपकी जो मॉड वाली सीरीज है या एब्सोल्यूट जो सीरीज है वो क्या है, वो कन्वर्जेंट है। तो अगर आपकी मॉड वाली सीरीज कन्वर्जेंट है तो यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज गिवन सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 30 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 से लेके क्वेश्चन नंबर 35 तक ये एक जैसे क्वेश्चंस हैं, तो इनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।